इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई थी, ECL से नाम निकल आया था, लेकिन इसके बावजूद इमरान रियाज साहब को रोका गया है। से पूछते हैं इमरान रियाज साहब, बताइएगा अदालत ने आपको आपका नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया गया था और बाकायदा तौर पर आप तैयारी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे, क्या वजह है, क्यों रोका गया आपको एयरपोर्ट पर? मैं इसमें जो चीज़ें जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं वो आपको आहत साहब बता देंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी सी आप पहले सुन लीजिए ताकि टेक्निकली मुझे भी आइडिया हो जाए, क्योंकि कानून को मैं उस तरह से नहीं जानता। सर, ऐसा है कि हमने एक रिट पिटीशन लगाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसमें इमरान रियाज साहब का नाम ECL और PCL के अंदर डाला गया था। उसका डिसीजन 29 मई को आया था, जिसमें अदालत ने हुक्म दे दिया था कि इनका नाम ECL और PCL से निकाल दिया जाए। जिस मुकदमे की बुनियाद पर इनका नाम ECL और PCL में डाला गया था, उस मुकदमे में इमरान रियाज साहब की बेल लाहौर से कन्फर्म हो चुकी है और उसके अलावा और कोई जवाज़ नहीं है कि इनका नाम ऐसी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अदालत ने हुक्म दिया था कि चूंकि इन्हें हज पे जाना है तो फौरी तौर पर इनका नाम ECL और PCL से निकाला जाए। बट जब रात को इमरान साहब ट्रैवल कर रहे थे और जब एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे पहुंचे तो वहां पता चला कि इनका नाम ECL और PCL से अभी तक नहीं निकाला गया। तो कंसिडरिंग दैट हम लोगों ने एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब हम वेट कर रहे हैं कि जब वो फाइल हो जाए तो हम अदालत में पेश होंगे और फिर अदालत के सामने पेश होकर हम ये सारा माजरा बताएंगे। इमरान भाई, जो ये लीगल मैटर्स हैं तो उन्होंने बयान कर दिए, पॉलिटिकली आपको क्या लगता है ये वो लोग हैं जो आपको सताना चाहते हैं, जो आपको सियालकोट से उठाते हैं फिर कहते हैं हमारे पास नहीं है, तवील अरसे तक आपकी सेहत भी ख़राब की, उन्होंने आपको अंदर रखा, क्या वही लोग हैं? इंतकामी अभी तक आग ठंडी नहीं हुई? मैंने ना रात को कुरान पाक में ना पढ़ा और अहादीस में भी पढ़ा, इसका बहुत सख्त अज़ाब है और बड़ी सख्त सज़ा है। आप बैतुल्लाह से और उसके तवाफ से नहीं रोक सकते मुसलमानों को। और जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि जालिम हुक्मरान, एक हदीस के अंदर। सूरह अनफाल में भी मैं पढ़ रहा था, शायद आयत नंबर 34 थी, वहाँ पे भी है और दीगर सूरतों के अंदर भी ये तस्करा मौजूद है। तो अब ये कौन है जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। हज पे तो मैं चला ही जाऊँगा इंशाअल्लाह, और हज तो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। ये तो मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और मैं चला जाऊँगा हज पे। अब ये इस तरह रोकने से, ये रुकावटें डालने से, बजाय इसके कि मुझे दुआएं दे के रुखसत करें, मेरे ख्याल में अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं जो लोग भी कर रहे हैं। गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। हम रात को गए थे एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके पता चला जी कि आपका नाम पहले निकाल दिया गया था, फिर दोबारा डाल दिया गया और संडे वाले दिन डाला गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ECL में मेरा नाम संडे को डाला गया। अब आप सारे सहाफ़ी हैं, क्या संडे को कोई कैबिनेट मीटिंग हुई या कोई कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर मेरा नाम मौजूद था? तो ECL में नाम डल कैसे गया? वो तो डल ही नहीं सकता कैबिनेट मीटिंग के बजाय। वो पहले निकाल दिया इन्होंने अदालती ऑर्डर पे, फिर उन्होंने दोबारा डाल दिया। एक्चुअली ये कंटेम्प्ट का केस बनता है और उसके अलावा हमने एक फ्रेश भी एप्लीकेशन डाली है अदालत के अंदर और हमारी कोशिश है कि आज ही सुनी जाए। और मैं कल नहीं जा पाया तो मेरे पास आई स्टिल हैव अ चांस, और मैंने ये अपना जो है वो इसलिए कनेक्शन फ्लाइट रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ऐसा मौजूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दोबारा ट्रैवल करके अपनी जो हज वाली फ़्लाइट है उसको पकड़ सकूं। तो मेरे पास अभी चांस है और मैं दोबारा हज वाली फ़्लाइट पकड़ूंगा और जाऊंगा। यहाँ से मैंने अब कल के लिए टिकट लिया हुआ है और जो कल वाला टिकट है वो भी हमने दोबारा जमा करवा दिया है कि जनाब मेरे पास चांस है, मुझे कल दोबारा रवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूँ। 2022 में नहीं करने दिया, मुझे गिरफ्तार कर दिया। 2023 में मैं अगवा हो गया, नहीं करने दिया। अब 2024 में फिर ECL में नाम डाल दिया, मैं ट्रैवल करने गया, फिर मुझे वापस भेज दिया। तो मैं रोज़ जाऊंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा और कोशिश करता रहूँगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और हज कर सकूँ। तो जो लोग रोक रहे हैं ना, वो सिर्फ कुरान पाक में पढ़ें और हदीस में पढ़ें कि इस रोकने का अजाब और गुनाह क्या है। तो इमरान रियाज साहब, बाहर जाकर, सऊदी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं या करेंगे जिसकी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जा रहा? मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो मेरे अपने दिमाग में ये सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में हैं। शैतान को मुझे नहीं समझ आ रही। वो तो देखें जो जितनी भी आपकी ड्यूटीज हैं या आपके अरकान हैं वो तो आपको पूरे करने हैं ना, हज के मनासिक, तो वो तो आपको पूरे करने हैं। इमरान रियाज साहब क्या समझते हैं कि साफत जुर्म हो चुकी है आपको ये करने से? देखें, अब जो फरहाद के साथ हो रहा है या जो बाकी साथियों के साथ हो रहा है, आरिफ हमीद भट्टी साहब की अभी नौकरी चली गई, कुछ और सहाफ़ियों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ। कभी कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। सिंध में एक और सहाफ़ी, उनको गोलियां लगी,
नसरुल्लाह साहब जो है वो शहीद हो गए, एक और सहाफ़ी खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हो गए। तो सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में हालात आसान नहीं है, वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़त करते हैं लोग, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कुछ नए टैक्सेस कह रहे हैं, कुछ नई पाबंदियाँ कह रहे हैं, कुछ नए कवानीन कह रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये एक्चुअली गला दबाने की कोशिश हो रही है उन आवाज़ों का जो आवाज़ें वो बात नहीं कहती हैं अपनी ज़ुबान से, जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है या कहा जाता है कि ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें। तो जो इस वक्त रियासत जिस हुकूमत के कंट्रोल में है वो कुछ ना कुछ करके सहाफ़ियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये माजी में हो नहीं सका, डिक्टेटर्स भी नहीं कर पाए। तो अब कैसे होगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इमरान भाई ये बताइएगा कि आप घर से निकले तो आपको कुछ शुकूक व शुबहात थे कि आपको रोका जाएगा या सडन वहाँ पे जाके पता चला? देखिए, फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50। मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि 50-50 है हर काम में। घर से निकले, घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, 50-50 है। किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, 50-50 है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, 50-50 है। क्योंकि जिन हालात में हम जी रहे हैं ना, उसमें कोई भी चीज़ आप कंफर्म नहीं कर सकते, चीज़ों में श्योरिटी ख़त्म हो गई है। तो मेरे लिए तो 50-50 था। कल मुझे पूछ रहे थे सब लोग कि व्हाट डू यू थिंक, रात को हम बैठे हुए थे, खाना शाना खा रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले, तो मुझे पूछा सबने, मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये ऐसे है कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपको रोक लिया, तो मैंने कहा मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा उसमें, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो वो मुझे अब वो उस तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो अब नहीं है जैसे पहले होता था। सिस्टम से कोई गिला शिकवा? सिस्टम को ठीक करेंगे इंशाल्लाह, गिला क्या है, तो ठीक करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है, क्या समझते हैं सर? हारने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। देखें, उसूल एक तो फिक्स होना चाहिए, लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया उसको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सीट। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हैरत होती है, एक तरफ वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ेंगे, दूसरी तरफ वो मखसूस नशिस्तें जो किसी और जमात की जीती हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ले ली। यानी ऐसे तो नहीं होता, या तो आप खड़े हो जाएं, आप कहें जी ठीक है ये गलत चीज़ है मैं इसको नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहती वहाँ पे खड़ी हो गई जी हमारी बनती नहीं है हम क्यों ले लें। पीपल्स पार्टी कहती है हम डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं, भाई हम हारे हैं जहाँ से, वहाँ की मखसूस नशिस्तें हम क्यों ले लें। PMLN कह देती, चले इन दोनों ने नहीं कहना था तो MKM कह देती, उसकी तो वो जीती हुई भी बहुत मशकूक है। और जब उसने भी नहीं कहा तो फजलुर रहमान साहब तो इनकलाब की बात कर रहे हैं ना, वो कह देते, उन्होंने भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में अब जजेस को कह देना चाहिए, ये जो फुल कोर्ट बना ये बड़ा फिशी है मामला। सीनियर 7 जजेस के बारे में राय आ रही थी पहले कि ये इस तरह बनना चाहिए लार्जर बेंच, लेकिन अब ये फुल कोर्ट बन गया है। 6 जजेस के खत के मामले पे भी एक डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और बाकी इससे मिलते जुलते दीगर केसेस हैं उनमें भी डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब इस केस में बन गया है तो उम्मीद करते हैं बाकी में भी बनेगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब, खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग एग्रेसिव रहें बजाय इसके कि डिफेंसिव आप रहें, तो इस तमाम तर सूरत में PTI की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? क्या वो जिम्मेदारियाँ निभा रही है जो कि निभानी चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी कैपेसिटी से आगे जाके काम करते हैं, कुछ अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो ये कहते हैं उनमें तो बहुत एनर्जी है और वो हमें हवा भर के भेजते हैं, भर के जाके अपनी एग्रेसिव सियासत करो। क्योंकि जितनी बुरी इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, अगर इसका अशर अशीर भी किसी गवर्नमेंट का होता तो अपोजिशन उसका जीना हराम कर देती। लोग जितने तंग हैं, जिस तरह के बिल आ रहे हैं लोगों को, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितनी बदमनी है, जितनी सूरत हाल ख़राब है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं मईशत में, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी पार्टी को कह रहे हैं ये मौका ज़ाया ना करो। और मैंने ये नोट किया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 सेशंस में शायद गवर्नमेंट को हेल्प किया कि आप चला लें, सेशन को चला लें। ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ की पहले नहीं थी, तो ग्रेजुअली शायद वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। अब कुछ नुक्ता नज़र से आप देखें तो ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं ये उस तरह भी नहीं हो रहा।
अच्छा, इमरान रियाज साहब ये बता दीजिएगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो पहले यहाँ पे जलसे किया करते थे तो काफ़ी क्राउड इकट्ठा करते थे, अब वो यहाँ पे नहीं है बल्कि दुबई में थे गुज़श्ता रोज़ तक जो इतला थी, और अभी जलसों जुलूसों के लिए भी कहा गया है। आपको लगता है कि बाकी जो रहनुमा हैं वो उसी तरह से क्राउड इकट्ठा कर पाएंगे जलसे जुलूस के लिए या कि नहीं? देखिए, क्राउड तो कोई भी इकट्ठा कर लेगा, इमरान खान साहब के लिए है। शेर अफजल मरवत ने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी पार्टी को लीड किया था और मुश्किल टाइम पे किया था। अभी उनके सितारे गर्दिश में और उनको खुद पार्टी ने ही थोड़ा साइड पे किया हुआ है। उसकी रीज़न है ना, स्पेशली जो एक सऊदी अरब वाला स्टेटमेंट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटेजिकली सूट नहीं कर रहा था, उसमें उनको नुकसान हो रहा था। तो मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है कि शेर अफजल मरवत का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सऊदी अरब वाला स्टेटमेंट है ये उनके गले पड़ा है। तो कुछ अरसे के लिए शायद वो भी इस सारे गेम से आउट रहेंगे, लेकिन वो हमेशा आउट नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। सर, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आप क्या समझते हैं उस्मान बुज़दार के मुकाबले में, या परवेज़ खटक या बाकी जो वज़ीर आला थे उनके मुकाबले में अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, परवेज़ खटक ने तो एक्सेप्शनल काम किया जब वो वज़ीर आला थे। महमूद खान के बारे में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो ठंडे वज़ीर आला थे और वो चीज़ें वो नहीं कर पाए, लेकिन परवेज़ खटक ने वाकई में जिसको तब्दीली कहते हैं उन्होंने कोशिश की थी और काम करके भी दिखाया था। वो बाद में वो पार्टी छोड़ गए, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफादारी नहीं की, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये सब मानते हैं कि परवेज़ खटक के दौर में जो उन्होंने किया उसकी बुनियाद पे फिर ये मॉडल पूरे पाकिस्तान के अंदर आया इलेक्शन जीत कर 2018 में। तो अली अमीन गंडापुर को आप उस्मान बुज़दार से और महमूद खान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो रियल पॉलिटिकल वर्कर है, मार खा के आया, एक लंबी स्ट्रगल है पॉलिटिकल। वो सियासत को और सियासतदानों को समझते भी हैं और उन्होंने फजलुर रहमान जैसे तगड़े सियासतदान को बार बार इलेक्शन हराया है, तो डेमोक्रेट भी है। तो अली अमीन गंडापुर चीज़ों को पॉलिटिकली भी बेहतर हैंडल कर सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी कोई चीज़ें आ भी नहीं रही जिनको आप पॉइंट आउट करके कहें कि ये बुरा हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको किसी तरह बात है कि एस्टैब्लिशमेंट और ये रजीम एक ही पेज पर लग रही है, एक ही तस्वुर किए जा रहे हैं, क्या स्टेबिलिटी ला पाएंगे? औरंगजेब भी वज़ीर ख़जाना है, मामला चला 15 रुपए फिर 4 रुपए। मुझे उसमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। देखें, शहबाज शरीफ साहब की अगर अपनी टीम हो ना तो वो कुछ भी करने से पहले उनको आगाह करेगी, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी टीम के प्लेयर लिए हुए हैं ना तो फिर वो प्लेयर अपनी टीम में जाके आगाह करेंगे, शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताएंगे। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको भी इन्फॉर्म किया जाए अपने फैसले से, और ये सुख की हो गई। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। 15 रुपए कम हुआ था पेट्रोल का प्राइस, तो ये वही था, हालांकि उसमें भी और इसमें चंद पैसों का फर्क जरूर है, 2 पैसे वो नहीं था। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन का गैप था और शहबाज शरीफ साहब को ज़रूरी नहीं समझा आगाह करना, या ये अज्यूम किया गया, उनको तो पता ही होगा। थैंक यू यार। वो कैसे प्राइम मिनिस्टर है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो तौर पर साइफर केस का फैसला किसी भी वक्त फैसला महफूज हो सकता है और किसी भी वक्त आ सकता है, क्या देख रहे हैं? देखिए, इद्दत वाले केस में दोबारा से ये लग गया है और एक और जज साहब की अदालत में इसको भेज दिया गया है। अभी अगर साइफर वाले केस का फैसला आ जाता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब को तो फायदा हो जाएगा, मे बी वो बाहर भी आ जाए। इमरान खान साहब को फिलहाल अंदर रखने का बंदोबस्त हो गया इद्दत वाले केस में, और 1-2 केसेस और भी पाइपलाइन में है, वहाँ पे भी कोशिश की जाएगी कि मजीद अंदर रखने की कोशिश की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।